राष्ट्रभाषा निबंध पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। जग पीड़ित डैश सुख दुख से। कवि और कविता। इस कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। आपका जन्म हिमालय के पास अल्मोड़ में सन 19,000 में हुआ। कविंद्र रविंद्र के साथ रहने से आपको नवीन प्रेरणा मिली। आप महात्मा गांधी से भी प्रेरित हुए। इस कविता में कवि संदेश देते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का मिश्रण रहना है। दोनों के रहने से ही जीवन परिपूर्ण बनता है। आप सन 1977 में स्वर्ग सिधारे। भाव। इस कविता में कवि कहते हैं कि मानव जीवन में सुख और दुख का मिश्रण होना चाहिए। संसार में सदा सुख भी रहना नहीं है और सदा दुख भी नहीं रहना है। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का समान अंश होना चाहिए। समान अंश होना ज़रूर है। सेकेंड पार्ट, सुख दुख कविता का सारांश लिखिए। समरी। कवि परिचय। इस कविता के रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। आपका जन्म हिमालय के पास अल्मोड़ में सन 19,000 में हुआ। कविंद्र रविंद्र के साथ रहने से आपका नवीन प्रेरणा मिली। आप महात्मा गांधी से भी प्रेरित हुए। इस कविता में कवि संदेश देते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का मिश्रण रहना है। दोनों के रहने से ही जीवन परिपूर्ण बनता है। आप सन 1977 में स्वर्ग सिधारे। सारांश। इस कविता में कवि पंत कहते हैं कि जीवन में सुख दुख और दोनों का मिश्रण होना चाहिए। मुझे सदा के लिए सुख नहीं चाहिए, सदा के लिए दुख भी नहीं चाहिए। सुख और दुख के आंक मिछोनी के ही जीवन को आनंदमय बनाता है। सुख और दुख का मिलन मधुर होना चाहिए, तभी जीवन परिपूर्ण होता है। जिस प्रकार मेघ में ओझल होकर बाहर निकलने वाला चांद अधिक सुंदर दिखता है और चांदनी के उजाले में छिपकर निकलने वाला मेघ अधिक आकर्षक रहता है, उसी तरह दुख और सुख के खेल से जीवन अधिक आकर्षक बन सकता है। हे भगवान, ये संसार अधिक दुख से भी पीड़ित न हो, अधिक सुख के कारण आलसीपन की पीड़ा का शिकार न हो। जीवन में सुख और दुख सही अनुपात में बंट जाना चाहिए। सांसारिक जीवन में अविरत दुख या सुख दोनों दर्द देते हैं। जिस तरह दिन और रात बदल कर आते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख जीवन में आना चाहिए। इनमें जीवन सोकर उठकर विभिन्न अनुभव प्राप्त करें। उषा और सायंकाल का मिलन अत्यंत सुंदर रहता है। विरह और मिलन जीवन को आकर्षक बनाते हैं। हर्ष और आंसू के मिश्रण जीवन का सार्थक बनाते हैं। इसी तरह सुख और दुख का मिश्रण मानव को परिपूर्ण बनाता है।